हेलो गाइस, स्टडी 90 पर वेलकम है आपका। देन गाइस, आज आपके लिए ज्योग्राफी की 4th क्लासेस ला करके आ गया तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में सभी फाइलें अपलोडेड हैं, जा कर के आप रीड कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है गाइस, तो आज नेक्स्ट अपना चैप्टर लेके चलते हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं, ये हमारा भारत का राजनीतिक मैप है, पॉलिटिक्स मैप। देन कुछ समरीज में दिखा देता हूँ आपको आज क्या क्या हमें पढ़ना है। भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी प्रदेश, भौगोलिक विस्तार, अवस्थिति। ठीक है गाइस, और केंद्र शासित प्रदेश, छोटी, लंबाई, बड़ी। कुछ प्रबाल भित्तियाँ, द्वीप समूह पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार को भी पढ़ेंगे आज। ठीक है गाइस, जैसा आप देख ही रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और लक्षद्वीप के बारे में भी जानेंगे आज। तो आज धीरे धीरे करके भारत के अन्य द्वीप, मूंगा चट्टान, सिल्क चट्टान, कुछ ना कुछ अच्छा सभी के बारे में आज ठीक है जानते हैं। तो ये समरीज थी जो मैंने दिखा दी, तो सीधे पॉइंट पे चलते हैं। आप जानते हैं मेरी आदत, मैं सीधे पॉइंट से बात करता हूँ। आज हमारा सर्वप्रथम, हमारा यानी कि कहने का मतलब सबसे पहले आज हमारा काम जो है इधर की तरफ है, प्रायद्वीपीय भारत की तरफ। आज इससे नीचे की तरफ हमारा सारा काम होना है, इससे नीचे की तरफ। तो हम सबसे ज़्यादा आज इस तरफ गौर देंगे, यहाँ तक। देन गाइस, जानते हैं आज अपना काम क्या करना है हमारा। नेक्स्ट लेते हैं PDF और ये। तो जानते हैं सीधे पॉइंट से क्या है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य यानी कि यूटी और स्टेट, तो क्या है आज। ठीक है, जानते हैं। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बिल्कुल गलत। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि अब हैं 2020-21 के हिसाब से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट जानते हैं अपना। नेक्स्ट क्या है हमारा, भारत का 29वां राज्य है, यानी कि भारत का लास्ट वाला राज्य जो अभी बना है, वो कब बनाया था? 2 जून 2018 को बना। ये क्वेश्चंस में आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो भारत का तेलंगाना राज्य जो है अभी बना है। और ठीक है गाइस, तेलंगाना। ठीक है, आगे जानते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि हमारे भारत के सबसे बड़े राज्य। क्षेत्रफल यानी कि उनकी ज़मीन, यानी कि ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से बोलते हैं क्षेत्रफल को। तो हमारा सर्वप्रथम जो है क्षेत्रफल से पहला राजस्थान है, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश है छोटा, फिर सबसे छोटा महाराष्ट्र है, और फिर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और सबसे छोटा जो है गोवा है। ठीक है गाइस, कौन सा है? गोवा। तो धीरे धीरे ऐसे करते हुए जानेंगे नोट्स। आंध्र प्रदेश के विभाजन से पहले चौथा सबसे बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश था, यानी कि जब आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले यह था। 2 जून 2014 के बाद चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो गया। तो अब उत्तर प्रदेश हो गया, पहले आंध्र प्रदेश था। तो धीरे धीरे हर बात को, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य गोवा, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, सबसे छोटा राज्य गोवा है गाइस। ठीक है गाइस, धीरे धीरे जानते चलेंगे सभी बात को प्यार से। 2011 की जनगणना के हिसाब से हम कोई भी सेंसस फ्यूमस लेते हैं, अभी तक 2011 की जनगणना के आधार पर लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनगणना समझ लीजिए, जनगणना यानी कि कौन से स्टेट के अंदर, यानी कि किस राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा लोग हैं। तो गाइस 2011 की जनसंख्या के हिसाब से है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर 19 करोड़ 95 लाख थे, और आज 2021 चल रहा है, 2021 का दिसंबर ख़त्म होने का रहा, लगभग 21 करोड़ के समथिंग जनसंख्या इस वक्त उत्तर प्रदेश के जो 2021, यानी कि 21 का ही पैटर्न मानो मेरे हिसाब से। तो देन गाइस जानते हैं आगे। ठीक है, मैं करंट के हिसाब से भी आपको ले चलूँगा, और फिटनेस के भी हिसाब से मैं आपको लेके चलूँगा। स्ट्रेंथ आपकी ख़त्म नहीं होने दूँगा। ठीक है, वर्कआउट करते समय कोई भी वर्क में हमारा ऐसा नहीं होगा जो हमारे PDF से बाहर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो जानते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जबकि जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। सिक्किम हमारा पूर्वी राज्य है, जो सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम क्या है? सबसे पूर्वी राज्य। ठीक है ना, आगे जानते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य लक्षद्वीप। राज्यों और केंद्र शासित, अब यानी कि ये कह रहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, समझ में आ रही है आपकी बात? ही क्या कह रहा है? राज्यों, पहले राज्य बताओ कितने? 28 राज्यों प्लस केंद्र शासित कितने? 8, यानी कि 36 के 36 में कितने? 36 के 36 के अंदर सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के किसके? क्षेत्रफल के, यानी कि चौड़ाई और लंबाई के हिसाब से सबसे छोटा लक्षद्वीप है। क्या है? सबसे छोटा लक्षद्वीप है। नेक्स्ट जानते हैं गाइस। नेक्स्ट भौगोलिक विस्तार और अवस्थिति के बारे में जानते हैं। सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला भारत का राज्य कौन सा है?
सबसे ज़्यादा भारत का राज्य जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है गाइस? वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश भारत के 8 राज्यों से सीमा बनाता है। कितनों से? 8 राज्यों से बनाता है और एक केंद्र शासित दिल्ली के साथ बनाता है। ठीक है, के साथ बनाता है। नीचे जानते हैं, नीचे अपनी समरी में मैंने सब कुछ लिखा है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। सीधे मैप पे चलते हैं, मैप पे जानते हैं अपना काम। पहले उत्तर प्रदेश ढूंढ लो कहाँ है। बिल्कुल छोटा सा नॉर्मलाइजेशन, उत्तर प्रदेश ढूंढ लो कहाँ है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश कहाँ है? ये रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये रहा। तो नई दिल्ली यहाँ पर है, एक केंद्र शासित प्रदेश। राजस्थान के साथ बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ बनाता है, इधर छत्तीसगढ़ के साथ बनाता है, ये झारखंड के साथ छोटी सी सीमा, ये बिहार के साथ छोटी सीमा, ये उत्तराखंड के साथ छोटी सीमा, ये हरियाणा के साथ छोटी सीमा। ठीक है भाई। तो बिहार अपने 9 राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है। तो धीरे धीरे ही कुछ इस तरह से जानते चलेंगे। इधर आंध्र प्रदेश है, सबसे छोटा राज्य है। आगे जानते हैं। ठीक है गाइस। जानने के बाद धीरे धीरे बढ़ेंगे, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ जिला है। आइए मैं आपको कच्छ जिला भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, 1 मिनट हो गए। भारत में क्षेत्रफल का सबसे छोटा जिला, भारत में, समझते रहे ना, क्षेत्रफल में और भारत में सबसे छोटा जिला पांडुचेरी। सबसे छोटा जिला पांडुचेरी का माहे जिला है। पांडुचेरी का माहे जिला जो केरल राज्य के भीतर है। ठीक है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला गुजरात का। सीधे मैप पर आ जाइए। सबसे पहले आप मैप पर आ गए, ये रे, ये हमारा गुजरात है। ठीक है ना। तो सबसे छोटा कच्छ इसी के अंदर है, जो सबसे छोटा ज़िला है। और माहे, क्या बोला था? माहे कहाँ बताया था? केरल के अंदर। तो आपको दिख ही रहा होगा मैप के अंदर, जहाँ तक है माहे, पुदुचेरी के अंदर माहे सबसे छोटा ज़िला है, केरल के अंदर। ठीक है इस आगे जानते हैं आगे क्या है। मैंने बहुत ही ठीक तरीके से आपके लिए PDF लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसी वजह से मैंने आपके लिए बहुत ही सॉलिड तरीके से PDF बनाई है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला पांडुचेरी, मैंने आपको बता दिया क्षेत्रफल में। ठीक है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल का गुजरात, सबसे छोटा पांडुचेरी। अब जानते हैं भारत में 6,41,000 गाँव हैं। कितने हैं? 6,41,000 कितने हैं गाँव हैं। ठीक है गाइस, ये तो सभी जानते हैं, खैर नॉर्मली बात है। भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी इस प्रकार है। 7 नहीं है, मैंने गाइस आपको बताया 8 है। कितने हैं? 8। ठीक है। पहले जानते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी। चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा की दिल्ली की नहीं, दिल्ली है। ठीक है। दादर और नागर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित है। इसकी राजधानी सिलवासा है। क्या है? सिलवासा है इसकी राजधानी। ठीक है। मैं आपको अभी मैप में भी दिखाऊंगा, मैं आपको समरी समझा रहा हूँ। पुदुचेरी 4 जिलों से बनता है। ये 4 जिले 3 राज्यों में स्थित हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप सबसे पहले सीधे आ जाइए मैप पर। ये आ गए मैप पर हम। ये देख लीजिए एक बार आप, लक्षद्वीप की कावरवती ये रही यहीं पर है इसके पास। तमिलनाडु ये रहा पांडुचेरी। ठीक है भाई। कराईकल ये रहा यहीं पर, ये जान लो। पुदुचेरी ये रहा यनम के पास ही, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी। ठीक है। ये अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, सबसे बड़ा आज मेन रोल यहाँ होने वाला है। ठीक है। इधर गुजरात, जो मेन पॉइंट पढ़ने हैं मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना। और ये केरल है ये आपका। ठीक है। फिर समरी पर आते हैं। समरी क्या कहने चाह रही है हमसे? समरी कह रही है दादर और नगर हवेली, ये तो आप सभी जानते हैं, छोटी मोटी बात है। हरियाणा के राज्य की राजधानी बताना, तो 4 जिलों से बना, ये चारों ओर से घिरे हुए हैं। ठीक है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला पांडुचेरी माहे जिला है, जो केरल राज्य के भीतर है, वो मैंने आपको बताया अभी भी। 6,41,000 गाँव में 8 केंद्र शासित प्रदेश और ये राजधानी मैंने आपको दिलवासा ये बता ही दिया। पांडुचेरी 4 जिलों से लगता है, यहाँ तक थी हमारी बात। यहाँ से आगे जानते हैं। पांडुचेरी 4 जिलों से बनता है, 4 जिलों से बना है, यानी कि पांडुचेरी एक ऐसा स्टेट है जो 4 जिलों से बना है, और वो ज़िले भी अलग अलग स्टेट के अंदर हैं। जैसे माही है वो केरल के अंदर है, जैसे ये हमारी ये सीमा है, ये यहाँ केरल है। ठीक है। तो माही यहाँ पर है केरल में।
पांडुचेरी तमिलनाडु में, एक ज़िला यहाँ तमिलनाडु में है, तमिल में यहाँ। कराईकल वो भी तमिलनाडु में है यहाँ ऊपर की तरफ। यनम आंध्र प्रदेश वो यहाँ पर है। ठीक है, मैं आपको मैप पर दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है ना, मैप पे एक सेकंड रुकिए आप। ये देखिए, ये केरल है। एक सेकंड में, अब ठीक है। ये रहा माही, पहला माही, फिर क्या बोला था तमिलनाडु में, ये कराईकल, ये रहा यनम, ये रहा मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है ना, आगे जानते हैं आगे का क्या है। नेक्स्ट की स्लाइड लेते हैं अपनी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कुछ उनके बारे में जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है ना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वास्तव में म्यांमार के या अराकोमा पर्वत का ही बंगाल की खाड़ी में दक्षिणी विस्तार है। अंडमान निकोबार के उत्तर में कोको द्वीप, इसे मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। सीधे आ जाओ, एक सेकंड मैं इसे फ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर पहले तो मैं आपको बता दूँ म्यांमार और यनम ये बात क्या कर रहा है। ठीक है, आप ये देख ही रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ना, ये हिमालय इधर से उतर के ऐसे आ रहा है ये, और यहाँ पर ये म्यांमार है। ठीक है गाइस, तो जब ये म्यांमार है तो इसका म्यांमार का ही टुकड़ा हुआ भाग आगे किसका हुआ है, ये यहाँ। इसे अंडमान निकोबार द्वीप बोलते हैं। और यहाँ पर इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये रही, कहाँ पर है, ये पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, और इसी में ग्रेट निकोबार द्वीप भी है। ठीक है ना, मैं आपको अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो यही जो हिमालय अरुणाचल प्रदेश से होकर नागालैंड, इजरा, मणिपुर और मिज़ोरम तक होकर के और म्यांमार से लटका हुआ जो आ रहा है, इसे आगे जाकर जो टूटा हुआ है यहीं पर ही, इसी पर ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह बसा हुआ है। ठीक है ना, आगे जानते हैं और क्या पूछना चाह रहा है वो हमसे। ठीक है ना, और वो कहता है अंडमान निकोबार द्वीप के उत्तर में कोको द्वीप है, और जो भी मैंने डॉट बनाए हैं ऐसे नीचे की तरफ जहाँ तक चलोगे यहाँ तक वो कोको द्वीप, और इसे ही मकरब द्वीप भी के नाम से भी जानते हैं। नोट्स में देखते हैं, नोट्स में क्या आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस द्वीप समूह को ठीक ढंग से समझने के लिए नीचे दिए गए विवरण को अपने एटलस खोलकर समझिए। मेरा कहने का मतलब है आप अपना एटलस खोल लो और समझ लो। उत्तरी द्वीपों को अंडमान के नाम से, जबकि दक्षिणी द्वीपों को निकोबार के नाम से। यानी कि जिस तरह से ये वहाँ से चलकर इस तरह से और ये आ रहा है ये, और ये अंडमान निकोबार है ये इस तरह से, तो जो उत्तर की तरफ है इस तरफ है यहाँ पैलमर, उन्हें क्या कहा जाता है, उत्तरी द्वीपों को अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता है। यानी कि इन लोगों को अंडमान निकोबार नाम से, जबकि दक्षिणी द्वीपों को निकोबार। यानी कि एक निकोबार, इस द्वीप में भी पूरे में भी दो भाग हो गए अब, एक उत्तरी निकोबार एक दक्षिणी निकोबार। तो अंडमान के सबसे उत्तर में, यानी कि इस उत्तर में ऊपर की तरफ अंडमान द्वीप है, यहाँ पर अंडमान द्वीप है। ठीक है, अब आगे बोलते हैं उत्तर अंडमान के दक्षिणी अंडमान में, इसके भी दक्षिणी अंडमान में यहाँ पर, यानी कि कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ये छोटे छोटे इस तरह से अंडमान निकोबार के द्वीप बन रहे हैं। ये पूरा एक द्वीप है, ये उत्तर के हो गए, ये दक्षिण के हो गए। ठीक है गाइस, वो कह रहा है उत्तर अंडमान के दक्षिण में, यानी कि जैसे पूरा दक्षिण एक अंडमान है तो इसका दक्षिण हिस्सा ये हो गया। दक्षिण में मध्य अंडमान द्वीप है, मध्य अंडमान यहाँ पर एक द्वीप है उसे बोलते हैं मध्य अंडमान। और मध्य अंडमान द्वीप के दक्षिण में दक्षिणी अंडमान है, यानी कि इसके दक्षिण में कौन है, यहाँ पर एक अंडमान है, इसे दक्षिणी, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी अंडमान। ठीक है, इस कितने हो गए, उत्तरी, दक्षिणी, मध्य, अंडमान निकोबार हो गए। और आगे क्या कह रहा है, और दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में लिटिल अंडमान निकोबार द्वीप है, यानी कि इसके भी किसके, दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप में लिटिल अंडमान द्वीप है, यहाँ पर एक लिटिल अंडमान द्वीप है। इन द्वीपों को उत्तर से दक्षिण में दिखाए ऐसे सकते हैं, तो लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान। ठीक है ना, ये इस तरह से सजावट है इनकी। भारत के द्वीप, मूंगा द्वीप और परवाल भित्तियाँ इस प्रकार हैं, किस प्रकार है, और दक्षिणी अंडमान के, यानी कि इसके दक्षिण में लिटिल अंडमान द्वीप है, यहाँ पर लिटिल अंडमान द्वीप है,
इन द्वीपों को उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाया गया है। तो अब आप चारों देख लीजिए, ये देख लो, ऐसी सजा रखा जैसे मैंने बताया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। इस पूरे अंडमान का एक मतलब कहने का मतलब एक पहाड़ है जिसके 5 टुकड़े बने हुए हैं। इसे उत्तरी अंडमान, इसे मध्य अंडमान, इसे लिटिल अंडमान, इस तरह से बोल देते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान में सबसे बड़ा जो टुकड़ा है, मतलब कहने का मतलब जो एक पटड़ी नुमा आकार पटड़ी है, वो सबसे बड़ी मध्य अंडमान निकोबार है। और दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप हो ही राजधानी प्लोर है। कहने का मतलब जो दक्षिण में सबसे ज़्यादा हिस्सा है उस पर ही राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। मैं समझाऊंगा अभी आपको, उसमें ले जाकर के समझाऊंगा अभी आपको, मैप पर ले जाकर मैं वहाँ बताऊंगा आपको। वहीं निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कार निकोबार है, ठीक है ना। और लिटिल अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी पॉइंट कार निकोबार द्वीप वहीं उत्तर की ओर बीच में 10 डिग्री चैनल है, अर्थात मोटे रूप से 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य में स्थित है। चैनल क्या होता है और इसका नाम 10 डिग्री चैनल क्यों रखा गया, ये जानने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं मेरे स्टडी 90 पर आप जा करके, ठीक है। इस तो मैं आपको सीधे मैप पर ले जाता हूँ और बताता हूँ आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो अब आप जान लीजिए, यहाँ तक तो आपने पढ़ा ही है, ये अंडमान निकोबार है, यहाँ तक आपने पढ़ा ही है, ये वाला हिस्सा अंडमान निकोबार है, ठीक है ना। तो ये उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, और ये मिडल अंडमान, लिटिल अंडमान, फिर यहाँ पर हो जाएगा ग्रेट निकोबार। तो इन्हीं को ही एक ही नाम से पुकारा जाता है, ठीक है गाइस। तो ये है बात, कहने का मतलब ये है, एक ही बात को वो घुमा घुमा कर आपको बोर कर रहा है। निकोबार द्वीप समूह में कार निकोबार और ग्रेट निकोबार द्वीप भी है, यानी कि उसी सबसे ऊपर वाले हिस्से पर, अरे सबसे ऊपर वाले हिस्से पर क्या है, निकोबार और ग्रेट निकोबार है। बस बात यही कहना चाह रहा हूँ, आपको घुमा रहा है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिण पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का इसका सबसे दक्षिण पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिण पॉइंट इंटरबिंदु, यहाँ पर सबसे अपना पॉइंट एक दक्षिण बिंदु है, इसी पर है, ठीक है ना। यही बात कहें, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर ही स्थित है, सही है ना। नेक्स्ट जानते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर नारकोडम नामक एक सुपुस्त ज्वालामुखी भी है। यहाँ पर एक सुपुस्त ज्वालामुखी भी है, जैसे ये है इन तीनों पर, ये दक्षिण का बिंदु है, ये उत्तर का। तो इसी पर एक ज्वालामुखी जिसे बैरन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब ये है, वो कुछ नहीं, सिर्फ आपको घुमाएगा ही। लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, लक्षद्वीप के बारे में भी हमने नहीं जाना। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि जो 8 राज्य हैं उनमें से सबसे छोटा ये है। ये नहीं कि पूरे भारत का, नहीं, भारत का तो है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए बोला है मैंने। लक्षद्वीप के दक्षिण में मिनिकोय द्वीप है। आइए पॉइंट दिखाता हूँ आपको दक्षिण के, कहाँ पर है पहले ये जान लो हमारे मैप के अंदर। बच्चों को तो यही नहीं पता यार लक्षद्वीप है। अरे बाबू, लक्षद्वीप ये रहा हमारा भारत का लक्षद्वीप। कहाँ पर है लक्षद्वीप, और यहीं पे काबरमती है, ये इसकी राजधानी, ठीक है ना, मिनिकोय द्वीप, ठीक है ना, ये है लक्षद्वीप। आइए चलते हैं सीधे पॉइंट की तरफ। पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट ये कह रहा है दक्षिण में मिनिकोय द्वीप है, इसके दक्षिण में, यानी कि और नीचे की तरफ क्या है, मिनिकोय द्वीप। लक्षद्वीप एक प्रवाल भित्ति अर्थात इसका निर्माण मूंगा चट्टानों से होता है। कहने का मतलब ये, जैसे हमारा लक्षद्वीप था, मैंने अभी आपको दिखाया था यहाँ पर, ये इस तरह से, तो इसके ही दक्षिण में यहाँ पर और नीचे की तरफ एक मिनिकोय द्वीप है। और लक्षद्वीप यानी कि ये खुद एक प्रवाल भित्ति है। मैं बताऊँ क्या है, इसका निर्माण मूंगा चट्टानों, समुद्र के अंदर, ये समुद्र के चारों, समुद्र इसके चारों तरफ है ना, तो समुद्र के अंदर कीड़ा होता है, वो अपना ऑक्जुलेट, कैल्शियम ऑक्जुलेट, कैल्शियम ऑक्जुलेट का पत्थर ओढ़े रखता है, उसे छोड़ देता है, जिससे चट्टानें बन जाती हैं, उसी को प्रवाल भित्ति या मूंगा चट्टान के नाम से जाना जाता है। बस यही बात है और कुछ नहीं है, ठीक है ना गाइस। आगे जानते हैं, भारत के अन्य द्वीप जानते हैं। भारत के अन्य द्वीप जैसे गंगा सागर द्वीप और न्यूमुर द्वीप, ये दोनों बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के मुहाने पर स्थित हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको इन्हें भी दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये रहा हुगली नदी यहाँ पर ही है। जैसे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, और यहीं पर हुगली नदी के किनारे मोरन द्वीप है, जो मैंने आपसे बताया, ठीक है ना। ठीक है गाइस,
आगे चलते हैं, एक सेकंड। लक्षद्वीप हो गया, गंगा सागर। व्हीलर द्वीप या बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट पर स्थित है। यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है, नदी के मुहाने पर स्थित है। इस द्वीप को पर मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। मैं आपको इसे जरूर दिखाऊंगा व्हीलर द्वीप को, तो क्योंकि APJ अब्दुल कलाम इसका नाम हो गया अब हाल ही में। आइए जानते हैं व्हीलर द्वीप कहाँ पर है। ये उड़ीसा है, ये उड़ीसा है, और यहीं पे ये जो दिख रहा है ना, इसी पर मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है व्हीलर द्वीप पर। ठीक है ना। नेक्स्ट जानते हैं अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। श्रीहरिकोटा द्वीप यहाँ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर के पास पुलिकट झील में स्थित है। इस द्वीप पर इसरो का उपग्रह परीक्षण लॉन्चिंग है, जिसका नाम सतीश धवन अंतरिक्ष है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से रॉकेट लॉन्चर होते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, इसे भी आ जाओ, मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ। आंध्र प्रदेश की सीमा पर आइए, पहले तो ये देख लिया, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा ये रही, जहाँ पर चेन्नई है। और इसी के यहीं पर ही कुछ जगह में इसरो का अंतरिक्ष भवन है, जहाँ से रॉकेट लॉन्चर होते हैं। जी ठीक है ना, ये मैंने आपको ये बता दिया, यहाँ पर से होते हैं। नेक्स्ट जानते हैं क्या है नेक्स्ट, आइए जानते हैं। ये पढ़ लिया ना हमने, हाँ आगे चलते हैं। पंबन द्वीप यह तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में स्थित है, जो कि वास्तव में तमिलनाडु का द्वीप है। रामेश्वर और धनुषकोडी नामक स्थल पंबन द्वीप पर ही स्थित है। इसे रामेश्वर द्वीप भी कहा जाता है। धनुषकोडी इसी द्वीप का सबसे बड़ा छोर है। क्या है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी। आदम का पुल धनुषकोडी से ही प्रारंभ होता है और श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप एक जाता है। धनुषकोडी से लेकर तलाई मन्नार तक एक मन्नार की खाड़ी में डूबी हुई द्वीपों की श्रृंखला ही राम सेतु कहलाती है। ये जानते हैं सब कुछ। तुम्हारा भाई तुम्हें मैप पे ऐसा समझा देगा, हीरो बना देगा रे भाई तुमको। ठीक है, आज सीधे चलते हैं मैप पर। मैप ही बताएगा हमको क्या करना है क्या नहीं करना। पहले तो चलो भाई नीचे, क्योंकि नीचे ही है मन्नार। ये आप देख ही रहे हैं, ये यहाँ पर ये श्रीलंका है और ये तमिलनाडु है। मन्नार की खाड़ी ये है। राम सेतु भी इसी में ही है, रामेश्वर भी इसी में ही है। बस इतनी सी बात है, इन दोनों के बीच कुछ ही बात का आपको ये जानना है कि श्रीलंका और तमिलनाडु भी मन्नार की खाड़ी है। उसी पर रामेश्वर है, उसी पर राम सेतु, इन्हीं के बीच में। बस घुमाने की बात है, मोटा मोटा ये था कहने का मतलब। ठीक है ना गाइस, तो कहने का मतलब ये था, जो मेन पॉइंट है वो आदमी को घुमाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, वो आपने देख लिया। ठीक है, आगे चलो। पंबन द्वीप ये भी आपने देख लिया। अलियाबेट द्वीप यह गुजरात के दक्षिण में खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर इस द्वीप से पेट्रोलियम का भंडार है। अलियाटप द्वीप देख लो आप एक बार, मैं अलियाटप द्वीप दिखा दूँ आपको कहाँ पर है। अलियाटप द्वीप, यहाँ से पेट्रोल के भंडार पाए जाते हैं। वो अलियाटप द्वीप जो है, वो जो बात कर रहे हैं वो इस तरफ है, इस तरफ ये यहाँ पर है। यहाँ से पेट्रोलियम के भंडार काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं गुजरात से। ठीक है, इस कहने का मतलब ये है मेरा। आगे जानते हैं। एलिफेंटा द्वीप यह मुंबई के पास है, अरब सागर में। ये भी आप देख चुके हैं। ठीक है गाइस, आगे जानते हैं। कोको द्वीप या बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीपों के उत्तर में स्थित म्यांमार का एक द्वीप है, जिस पर चीन अपने सैन्य अभ्यास का परीक्षण करता है। जिस तरह से यहाँ से ये उतर के आ रहा था ये और यहाँ पर म्यांमार है, तो यहीं पर जो अंडमान निकोबार द्वीप है ये इसी पर बंगाल की खाड़ी, मतलब इधर ही ये जो सागर है इसे बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। उत्तर म्यांमार द्वीप है, म्यांमार के एक द्वीप है ये म्यांमार का, जिस पर चीन अपना सैन्य अभ्यास करता है। वो चीन ही करता है अपना सैन्य अभ्यास। ठीक है ना, तो गाइस यही है आपकी समरी जो मैंने बताया था आपको। तो गाइस आपके लिए शायद आज इतनी ही क्लास है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं गाइस। तो थैंक यू गाइस।